5 घंटों से जनता परेशान है। SIR बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा। 5 घंटों से जनता परेशान है। हो गया क्या? SIR बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा। कुछ लोगों को परेशानी हुई। भाजपा वाले जितना जुगत लगा लें, किसी का नाम काटना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी SIR कीजिए, FIR कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। अभी हम बंगाल होते आ रहे हैं। अभी बंगाल में पिछला बार चुनाव हुआ था तो भाजपा को हराया गया कि नहीं हराया गया? जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए। चलिए, IRCTC मामले में लालू यादव पर कार्रवाई होगी। अब आपके आने से बायसी की जनता पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? आज आपके जो आगमन हुआ है, बायसी की जनता पर असर पड़ने वाला है कि उनकी जो 5 वर्ष में उनकी जो बदहाली है, पिछले 5 वर्ष से जो सरकार का भ्रष्टाचार देख रहे हैं, अगर उसका असर नहीं पड़ेगा तो हमारे आने का क्या असर पड़ेगा? आपके बच्चे बाहर जाकर जिस परिस्थिति में मजदूरी कर रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं, अगर उसका असर नहीं पड़ेगा तो किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर के सड़क से गुजर जाने से क्या असर पड़ेगा? तो पिछले 3 वर्ष में जो जनसुराज ने आपको बताया है कि अगर बदलाव चाहते हैं, अगर भ्रष्टाचार से निकलना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं, तो बदलाव का बटन दबाइए। बदलाव का बटन है स्कूल का बस्ता। अगर नहीं दबाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले 5 वर्ष भी इसी व्यवस्था में आप और आपके बच्चे दुर्गति में उनको जीना पड़ेगा और उसके लिए दोषी कोई दूसरा नहीं होगा। आप अभी कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है, अब फिर जाकर उसी NDA को, नीतीश को, भाजपा को वोट दीजिएगा तो आप ये मुहर लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार जारी रहे। अभी छठ में 80 लाख से ज्यादा बिहार के लोग बाहर से धक्का खाकर ट्रेनों में, बसों में जानवरों की तरह लौट कर किसी तरह घर आए हैं और फिर से जाकर उन्हीं परिवार के लोग अगर NDA को, नीतीश को, भाजपा को वोट देते हैं तो इस बात के लिए बटन दबाएंगे कि उनके बच्चे फिर वापस जाएंगे और फैक्ट्रियों में मजदूर बनेंगे। तो जो बोओगे भैया वो काटोगे, यही बात बताने आए हैं और 3 बरस से बता रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव का समय है तो एक बार आकर फिर से लोगों को याद दिला दे रहे हैं कि भाई तुमने जात पर वोट दे लिया, हिंदू मुसलमान बन के वोट दे लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दे दिया, नाली गली के लिए वोट दे दिया। अब एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। अगर नहीं दोगे तो फिर जीवन में कुछ नहीं सुधरेगा। अगले 5 वर्ष भी ऐसे ही आप रोते रहिएगा कि बिहार में बड़ी गरीबी है, बड़ी भ्रष्टाचार है और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जातिवाद का कितना दूरी हो पाएगा? क्योंकि जातिवाद तो अभी भी हो ही रहा है बिहार में। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भाई जाति का असर रहेगा तो अभी जो बच्चे जब ट्रेन में बैठ रहे थे तो जाति पूछ के बैठाया है? जाति पूछ के बैठाया कि आप किस जाति के हैं, ट्रेन में पहले बैठ जाइए? तो जब जाति पूछकर आपको ट्रेन में नहीं बैठाया जाता है, जाति पूछकर आप पर जब पटना में नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया तो पूछा कि आप किस जाति के हैं, और उतना लाठी खाने के बाद भी जाकर NDA का वोट दबाओगे, नीतीश को और भाजपा को वोट दीजिएगा तो फिर अगली बार जाइएगा पटना तो फिर लाठी खाइएगा। बायसी में 2 कद्दावर नेता राजद के एक साथ आ गए, ऐसे में जनसुराज को कितनी संघर्ष करनी पड़ेगी? अरे भैया, राजद वालों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। राजद पिछले 30 साल से मुसलमानों से सिर्फ और सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लिए जा रहे हैं। ये इन लोगों ने मुसलमानों को अपना किरासन, लालटेन का किरासन तेल बनाया है। जलता है मुसलमानों के बच्चों का भविष्य, रोशनी होती है लालू यादव के घर पर। और ये लोग जब आते हैं यही कहते हैं हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। तो जनसुराज ये कह रहा है कि भैया दूसरे दल वाले, महागठबंधन वाले कह रहे हैं भाजपा से डरिए और हम लोग को लालटेन को जलाइए, लालटेन को वोट दीजिए। जनसुराज ये कह रहा है कि अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। अगर और बातिलों का साथ मत दीजिए, बातिल भी अगर तादाद में है तो भी उसके साथ मत खड़ा होइए। अगर बातिल के साथ खड़े होइएगा तो आपके बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो आपके जरिए बायसी की जनता से, सीमांचल की जनता से, यहाँ मुसलमान भाइयों से ये कहने आए हैं कि आप मुसलमान हैं,
आप कहते हैं कि आप अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, तो अपनी बात पर कायम रहिए। भाजपा से मत डरिए, अल्लाह से डरिए और जो सही आदमी है उसको जिताइए। सही के साथ खड़े होइए, हक की बात कीजिए, तादाद की चिंता मत कीजिए।